हेलो स्टूडेंट। आज हमारा तीसरा चैप्टर स्टार्ट होता है फिरोमोन्स व उसके कार्य। तो सबसे पहले फिरोमोन्स क्या होता है। फिरोमोन्स का मतलब देखो, फिरोमोन्स जो होते हैं वो एक रासायनिक पदार्थ होते हैं। फिरोमोन्स जो हैं वो रासायनिक पदार्थ होते हैं। फिरोमोन्स रासायनिक पदार्थ होते हैं और इसका मतलब ये होता है कि फिरोमोन्स जाति विशिष्ट होते हैं। जैसे भी कोई भी एक जाति के दो जीव हैं, जैसे मानव की बात करते हैं, होमो सैपियंस की बात करते हैं। मानव के अंदर जो फीमेल होती है, मादा, उसके द्वारा क्या होता है कि एक विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ जो है उसका स्राव होता है। फीमेल जो होती है, मादा, मादा के द्वारा क्या होता है, एक रासायनिक पदार्थ का स्राव होता है। और वो जो रासायनिक पदार्थ जो स्रावित हुआ है मादा से, उसको उसी जाति का यानी कि मानव का नर जो होता है, मेल, वो क्या करता है, स्वीकार करता है, ग्रहण करता है। तो ये जो रासायनिक पदार्थ जो होते हैं, जो मतलब कि एक ही जाति के जीव द्वारा स्रावित किए जाते हैं और उसी जाति के दूसरे जीव द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, फिरोमोन्स कहलाते हैं। मतलब कि एक ही जाति के द्वारा, एक ही जाति का एक जीव क्या करता है, रासायनिक पदार्थ का स्राव करता है और उसी जाति का दूसरा जो जीव होता है विपरीत लिंग वाला, वो क्या करता है, उसको मतलब कि ग्रहण करता है। उसको क्या करता है, ग्रहण करता है। तो ये रासायनिक पदार्थ क्या होते हैं, फिरोमोन्स होते हैं, फिरोमोन्स कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद इस रसायन के प्रति जो ग्राही होता है, मतलब कि जो रासायनिक पदार्थ का स्राव हुआ है उसके प्रति जो ग्राही, मतलब कि जो मेल होता है, नर, वो क्या होता है, विशिष्ट व्यवहार प्रदर्शित करता है। उस रासायनिक पदार्थ को ग्रहण करके मेल जो होता है एक विशिष्ट व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो फिरोमोन्स के कारण ही एक जाति के दो जीवों के मध्य संबंध जो होता है, समन्वय जो होता है, सामंजस्य, वो बना रहता है। इस फिरोमोन्स के कारण ही, इस फिरोमोन्स के कारण ही एक जाति के दो जीवों के मध्य समन्वय क्या होता है, बना रहता है। समन्वय बना रहता है। अब हम बात करते हैं फिरोमोन्स का नियंत्रण, कंट्रोल कैसे होता है। नियंत्रण, देखो दो वैज्ञानिक थे, एक था बर्थ। इस बर्थ ने तिलचट्टे पर एक्सपेरिमेंट किया। तिलचट्टे पर एक्सपेरिमेंट किया। और एक था मार्टन। इस मार्टन ने गिनी पिग जो है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि फिरोमोन्स जो होते हैं वो बाह्य स्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। बाह्य स्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं, लेकिन इनका जो नियंत्रण होता है, कंट्रोल, नियंत्रण, वो नियंत्रण जो है वो करता है अंतःस्रावी ग्रंथि। कंट्रोल कौन करता है, अंतःस्रावी ग्रंथि। तो फिरोमोन्स का स्राव बाह्य स्रावी ग्रंथियों के द्वारा होता है और उनका नियंत्रण अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा होता है। उसके बाद हम बात करते हैं फिरोमोन के लक्षण, इसके गुण, इसकी विशेषता। फिरोमोन्स के लक्षण, गुण या फिर विशेषता क्या होती है। देखो, फिरोमोन्स जो होते हैं वो प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। प्रोटीन व
वसीय अमल, वसीय अमल के व्युत्पन्न होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, फिरोमोन्स जो होते हैं वो वाष्पशील होते हैं, मतलब कि हवा में उनका क्या होता है, विचरण होता है। वायु में क्या होता है, विचरण होता है, इनकी वायु में फैलते हैं। नंबर 3, फिरोमोन्स की तीव्रता, फिरोमोन्स की तीव्रता जो होती है वो फिरोमोन्स की सांद्रता और दूरी जो है उसके बिल्कुल व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूरी की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। कैसे, देखो इसकी तीव्रता की बात करते हैं। यदि फिरोमोन्स की सांद्रता ज़्यादा है, मतलब कि कंसंट्रेट है, तो उसकी तीव्रता कम होगी। सांद्रता कम है मतलब सांद्रता ज़्यादा है, मतलब कि फिरोमोन ज़्यादा कंसंट्रेट है, ज़्यादा सांद्रता है, ज़्यादा सांद्र है, तो उसकी तीव्रता क्या होगी, कम होगी। और यदि फिरोमोन्स की मान के चलो कि तीव्रता की बात कर लेते हैं, दूरी की बात कर लेते हैं। यदि दोनों प्राणी जो है, नर और मादा, दोनों के बीच में दूरी ज़्यादा है, दूरी, तो उनकी तीव्रता क्या होगी, कम होगी। दूरी ज़्यादा है दोनों के बीच में, नर और मादा के बीच में, तो तीव्रता कम होगी। यदि उसकी सांद्रता ज़्यादा है तो भी तीव्रता क्या होगी, कम होगी। यानी कि सांद्रता और दूरी बढ़ने पर फिरोमोन्स की तीव्रता घटती है, बिल्कुल जस्ट अपोजिट होते हैं। ठीक है। उसके बाद फिरोमोन्स जो होते हैं वो लंबी कार्बन श्रृंखला वाले जो फिरोमोन्स होते हैं, लंबी कार्बन श्रृंखला वाले जो फिरोमोन्स होते हैं वो लैंगिक फिरोमोन्स होते हैं, सेक्सुअल फिरोमोन्स होते हैं। और जो छोटी कार्बन श्रृंखला वाले होते हैं जिसमें कार्बन की संख्या कम होती है, वो जो होते हैं वो सचेतक होते हैं, सचेतक फिरोमोन्स होते हैं। यदि कार्बन की संख्या ज़्यादा है फिरोमोन्स में तो वो कैसे होते हैं, लैंगिक होते हैं। यदि कार्बन की संख्या कम है तो वो कैसे होते हैं, सचेतक होते हैं। तो ये फिरोमोन्स की क्या होते हैं, लक्षण। उसके बाद हम बात करते हैं फिरोमोन्स की क्रियाविधि की। फिरोमोन्स की क्रियाविधि, फिरोमोन्स की क्रियाविधि। देखो फिरोमोन्स की जो क्रियाविधि है उसमें जो ग्राही प्राणी होता है, क्योंकि ग्राही प्राणी क्या करता है, फिरोमोन को एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है। वो 3 तरीके से करता है। नंबर 1 घ्राण के द्वारा, नंबर 2 अंतर्ग्रहण के द्वारा, नंबर 3 स्पर्श के द्वारा। यानी 3 तरीके से कोई भी जो ग्राही प्राणी होता है वो फिरोमोन्स को 3 तरीके से ग्रहण कर सकता है। नंबर 1 घ्राण, नंबर 2 अंतर्ग्रहण, नंबर 3 स्पर्श के द्वारा। घ्राण के द्वारा इसका मतलब कि लैंगिक फिरोमोन्स को प्राणी क्या करता है, सूंघ कर ग्रहण करता है, सूंघ कर ग्रहण करता है, तो घ्राण। नंबर 2 अंतर्ग्रहण, इसका मतलब कि कुछ फिरोमोन्स जो होते हैं उसको प्राणी शरीर से ग्रहण करते हैं, शरीर से ग्रहण करते हैं। जैसे जो रानी मधुमक्खी होती है, रानी मधुमक्खी, इसकी मैंडिबुलर जो ग्रंथि होती है, मैंडिबुलर ग्रंथि जो है इसके द्वारा 9 कीटो 2 डेकानाइक अम्ल का स्राव होता है, डेकानाइक अम्ल का स्राव होता है। 9 कीटो 2 डेकानोइक अम्ल का क्या होता है, स्राव होता है। जिन्हें भोजन के साथ में, इस अम्ल को भोजन के साथ किसको दिया जाता है, श्रमिक जो होते हैं उसको दिया जाता है, श्रमिक को। जिसके कारण श्रमिक जो है उसके अंदर
किसका निर्माण नहीं होता है? अंडाशय का निर्माण नहीं होता है, जिसके कारण श्रमिक के अंदर अंडाशय का निर्माण नहीं होता है। नंबर 3 पर आता है स्पर्श के द्वारा। कुछ फिरोमोन्स को ग्राही प्राणी स्पर्श के द्वारा ग्रहण करता है, जैसे जो वयस्क टिड्डा होता है, वयस्क टिड्डा वो क्या करता है, अपने जो शिशु होते हैं, शिशु उसको अपनी श्रृंगिका के द्वारा फिरोमोन्स प्रदान करता है। वयस्क टिड्डा अपने शिशु को श्रृंगिका के द्वारा क्या करता है, फिरोमोन्स क्या करता है, प्रदान करता है, जिसके कारण शिशु तेजी से क्या करता है, वयस्क में रूपांतरित हो जाता है। तो इन 3 तरीके से ग्राही प्राणी फिरोमोन्स को ग्रहण करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फिरोमोन्स के प्रकार। फिरोमोन्स के प्रकार, फिरोमोन्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रभावी और नंबर 2 प्रारंभक। नंबर 2 पर प्रारंभक, नंबर 1 पर प्रभावी, नंबर 2 पर प्रारंभक। देखो प्रभावी कौन से होते हैं? वे फिरोमोन्स जिन्हें ग्रहण करने पर, वे फिरोमोन्स जिन्हें ग्रहण करने पर जो प्राणी होता है वो तीव्र, मतलब कि बहुत जल्दी अनुक्रिया प्रदर्शित करता है। प्राणी बहुत ही तीव्र क्या करता है, अनुक्रिया प्रदर्शित करता है। और ये फिरोमोन्स जो होते हैं वो CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करते हैं, जिन्हें बोला जाता है प्रभावी फिरोमोन्स। प्रभावी फिरोमोन्स क्या होते हैं? इनको ग्रहण करके कोई भी जो ग्राही प्राणी होता है वो तीव्र गति से अनुक्रिया प्रदर्शित करता है और CNS क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्रभावित। एग्जाम्पल है लिंग व सचेतक हार्मोन, लिंग व सचेतक फिरोमोन्स। उसके बाद नंबर 2 प्रारंभक जो फिरोमोन्स होते हैं, मतलब कि ये फिरोमोन्स जो होते हैं वो ग्राही प्राणी के CNS व प्यूस ग्रंथि को प्रभावित करते हैं। CNS प्लस प्यूस ग्रंथि को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और इनके प्रति जो ग्राही प्राणी होता है वो बिल्कुल धीमी गति से क्या करता है, अनुक्रिया प्रदर्शित करता है। जैसे कि मधुमक्खी में बताया था L9 कीटो 2 डेकोनोइक अम्ल। उसके बाद हम बात करते हैं कीटो में फिरोमोन्स व व्यवहार। कीटो में फिरोमोन्स व व्यवहार। देखो सबसे पहली बात जो फिरोमोन्स शब्द है वो दिया था कार्लसन व ब्यूटेनांडट, ब्यूटेनांडट। इन 2 वैज्ञानिकों ने फिरोमोन्स जो शब्द है वो दिया था और बताया कि फिरोमोन्स जो होते हैं संकेत की भांति, सूचना की भांति कार्य करते हैं, जो जटिल रसायन होते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं फिरोमोन्स की खोज जो है वो बिल्कुल अकस्मात हुई, अचानक से हुई, जिसे बोनेट ने देखा सबसे पहले। सबसे पहले किसने देखा? बोनेट ने। बोनेट ने क्या देखा कि जो चींटी होती है वो अपने मुख में कोई ना कुछ पदार्थ को लेकर क्या करती है, अपने बिल की तरफ जाती है। मान के चलो कि यहाँ से कोई भी चींटी है, यहाँ से किसी भी पदार्थ को मुख में लेकर इनका बिल मान के चलो कि यहाँ पर लेकर आ रही है। ठीक है, एक विशेष मार्ग से आ रही है।
तो उन्होंने क्या किया, तो बोनेट ने जो फर्श थी, फर्श पर चीनी के कुछ दाने डाल दिए, बीच में चीनी के क्या कर दिए, दाने डाल दिए। चींटी ने उन चीनी के दानों को देख लिया और कुछ ही समय बाद क्या होता है कि इस दानों के चारों तरफ चीनी क्या हो जाती है, इन्हें चीनी के दानों के तरफ चींटी क्या हो जाती हैं, एकत्रित हो जाती हैं, जो मुख में क्या करती हैं, अब चीनी के दानों को लेकर एक पंक्ति में क्या होती हैं, बिल की तरफ जाती हैं, एक पंक्ति में अपने बिल की तरफ जाती हैं। तब बोनेट ने क्या किया, अपनी अंगुली की सहायता से उनका जो रास्ता था जहाँ से वो जा रही थी, उस रास्ते को क्या कर दिया, रगड़कर साफ कर दिया। लेकिन फिर भी चींटियाँ क्या करती हैं, उसी मार्ग से होती हुई आगे की तरफ बढ़ती हैं। इसका मतलब ये चींटियाँ क्या कर रही हैं, फिरोमोन्स का स्राव कर रही हैं, जिससे दूसरा प्राणी क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है और लगातार उसके पीछे की तरफ क्या करता है, गमन करता है। इसी कारण से आपने भी देखा होगा कि चींटियाँ एक विशेष मार्ग से ही क्या करती हैं, गमन करती हुई आगे की तरफ बढ़ती हैं। ठीक है, उसके बाद ये तो बताया था किसने, बोनेट ने, बोनेट के बाद एक साइंटिस्ट था राफेल। राफेल ने क्या किया, देखो राफेल ने एक जाल लिया, मतलब एक जाल था जिसके आर पार सब कुछ दिख रहा था, मतलब कि एक तरीके से पारदर्शी था और मतलब कि उसमें से हवा भी आर पार आसानी से हो सकती थी। ठीक है, और जाल के अंदर मादा जो सलब है उसको रखा, मादा सलब को जाल के अंदर, और मादा सलब को खिड़की के निकट रख दिया, एक जाल में डालकर मादा सलब को खिड़की के निकट रख दिया। उसके बाद उसने देखा कि कुछ समय पश्चात उस जाल के चारों तरफ नर जो है, नर वो एकत्रित हो जाते हैं। जाल के चारों तरफ कौन एकत्रित हो जाते हैं, नर एकत्रित हो जाते हैं। उसके बाद राफेल ने क्या किया, अब इन मादा सलब को क्या किया, एक कांच के जार में रखा। पहले जाल में रखा था, अब कांच के जार में रखा, मादा सलब को कांच के जार में रखा। ठीक है, कांच के जाल में रखा तो उसने देखा वापस से उसे खिड़की के पास रख दिया, लेकिन इस बार एक भी नर क्या नहीं होता है, उस मादा के चारों ओर एकत्रित नहीं होता है, जबकि नर जो है, नर को वो मादा दिखाई दे रही है लेकिन उसके चारों तरफ क्या नहीं है, एकत्रित नहीं हुई। फिर राफेल ने क्या किया, एक लोहे का बॉक्स लिया और लोहे के बॉक्स में मादा सलब को रखा, फिर वापस से कहाँ पर रख दिया, उसे खिड़की के पास में। फिर उसने देखा कि कुछ समय पश्चात नर सलब वहाँ पर क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। तो राफेल ने निष्कर्ष निकाला कि जो मादा सलब होती है उनके द्वारा एक विशेष तीव्र गंध जो होती है उसका स्राव होता है, एक तीव्र गंध युक्त फिरोमोन्स का स्राव होता है, जो नर को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, जो नर को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित। इसलिए जब वो कांच के जार में थी मादा, तो फिरोमोन्स कहाँ नहीं आ रहा था, बाहर नहीं आ रहा था, तो नर क्या नहीं हुई, आकर्षित नहीं हुए, नर मादा के चारों ओर आकर्षित नहीं हुए। लेकिन जब उसे लोहे के पात्र में रखा का उस और जो जाल है उसके अंदर रखा, तो वहाँ से जो फिरोमोन्स है वो क्या हो जाता है, बाहर आता है, जिससे नर क्या होते हैं, उनकी ओर आकर्षित होते हैं। तो इसका निष्कर्ष निकाला राफेल ने, और राफेल ने बताया कि जो मादा सलब होती है उसके द्वारा एक तीव्र गंधयुक्त फिरोमोन्स का स्राव होता है जो नर को अपनी ओर आकर्षित करता है। और इस तकनीक का उपयोग कीटनाशक में किया जाता है, इस तकनीक का उपयोग कीटनाशक में किया जाता है, जिससे कीट क्या होते हैं, उस फिरोमोन्स की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, एक छोटा सा शब्द आता है प्रजनन विलग्नता। प्रजनन विलग्नता क्या होता है, इसका मतलब देखो, यूरोप और स्विट्जरलैंड में क्या हुआ, संश्लेषित फिरोमोन्स से, मतलब कि आर्टिफिशियल फिरोमोन्स जो बनाया गया था उससे नर कीट जो है उसको आकर्षित किया जाता है, और नर कीट को आकर्षित कर उन्हें मार दिया जाता है।
संश्लेषित फेरोमोन से नर कीटों को आकर्षित कर उन्हें मार दिया जाता है, जिससे मादा जो कीट होता है उसका प्रजनन प्रभावित होता है। मादा कीटों का प्रजनन प्रभावित होता है, जिसे प्रजनन विलगता कहा जाता है।